हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल F2 फन विद फैक्ट्स में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ये आप जो देख रहे हैं ये मूल विज्ञप्ति है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के पद भी शामिल हैं। इसकी संशोधित विज्ञप्ति भी आ चुकी है, जिसके अंदर पदों में वृद्धि कर दी गई है, यानी पद बढ़ा दिए गए हैं। तो देखते हैं इसको एक बार। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिसे आप राजस्थान के किसी भी ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले आप इस विज्ञापन का विस्तृत अध्ययन कर लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ये फॉर्म आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक का प्रयोग करके अथवा एसएसओ पोर्टल से आवेदन करके, एसएसओ पोर्टल की साइट है sso.rajasthan.gov.in, तो एसएसओ से लॉगिन करके आप अपनी एसएसओ आईडी का प्रयोग करें, एसएसओ से लॉगिन करें। उसके बाद सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फोटो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको विजिबल मार्क, जिससे आपकी पहचान सत्यापित की जा सके, वो भी भरना आपको अनिवार्य है। ध्यान रखें, उसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड का प्रयोग करके आप OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट कीजिए और उसके बाद आपको किसी तरह के दूसरे सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आपका OTR SSO जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो आपको कुछ जानकारी को सत्यापन करना होगा। जैसे इसके लिए आपको स्वयं का आधार नंबर दर्ज करना पड़ेगा, फिर डेटा में दर्ज जानकारी जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का आपको सत्यापन किया जाएगा। दूसरा तरीका है, यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आवेदन पत्र में इस हेतु सहमति की घोषणा करनी पड़ेगी और 3 तरीके से स्वयं का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करने के 3 तरीके यहाँ दिए गए हैं। मूल प्रमाण पत्र के विकल्प द्वारा, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट को जोड़ने के विकल्प द्वारा, और यदि ऊपर दी गई किसी भी प्रक्रिया से आप सत्यापित नहीं कर पाते हैं तो आपको एक घोषणा कि मैं अपनी प्रोफाइल विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूं और परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1.5 घंटे पहले बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाऊंगा, ये आपको भरकर देनी होगी। इसके बाद ही आप आगे आवेदन कर पाएंगे। ध्यान रखें, ई मित्र संचालक द्वारा आवेदन में अगर कोई गलती की जाती है तो आपकी गलती माना जाएगा। इसलिए जब भी आवेदन भरें, चाहे ई मित्र से भरें चाहे स्वयं भरें, एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले सभी एंट्रीज अच्छे से देख लीजिए। आवेदन आपको अपनी एसएसओ आईडी से करना है, दूसरी एसएसओ आईडी से किया गया आवेदन आपका मान्य नहीं किया जाएगा। ये भी ध्यान रखें, ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक अवश्य आवंटित हो गया हो, क्योंकि यदि आपको आवेदन पत्र एप्लीकेशन आईडी प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ माना जाएगा। तो इसलिए जब भी फॉर्म भरें उसके बाद आपको अलॉटेड एप्लीकेशन आईडी जरूर आप संभाल करके रख लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको एक बार OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपने OTR नहीं करवाया तो उसके लिए आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। वो इस प्रकार है, जनरल कैटेगरी व क्रीमी लेयर के OBC और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये OTR फीस है। नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग और SC और ST के आवेदकों हेतु OTR शुल्क 400 रुपये रखा गया है। दिव्यांगजनों के आवेदन हेतु 400 रुपये OTR शुल्क इसमें है। ये वर्गवार आरक्षण इसमें दे रखा है।
हालांकि इसके लिए आप संशोधित विज्ञप्ति देख लें, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें पदों में वृद्धि करने के बाद का वर्गीकरण दिया हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे रखा है, विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये महिलाओं संबंधी जानकारी थी। इसके आगे देखते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लिए और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनकी यहाँ जानकारी दी गई है। 12 जिले के शहरिया जनजाति के लिए श्रेणी से संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करना अनिवार्य है, तभी उन्हें 12 जिले में शहरिया जाति के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। ये यहाँ पे दे रखी है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण जो देय है उनके लिए है। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी किन्हें माना गया है वो भी यहाँ पे दे रखा है, किन किन खेलों में अगर आपने भाग लिया है तो आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी रिजर्वेशन देय होगा। दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। यानी अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आपको दिव्यांगजन प्रमाण पत्र बनवा लेना है। इसकी वेतनमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है उसमें आपको वेतन दिया जाएगा चयन होने के बाद। सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो है आपकी पात्रता सेकेंडरी रखी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी 10वीं अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु संबंधी जानकारी जो आपके विशेष काम आएगी, आयु 1 जनवरी 2026 से गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक उसकी आयु नहीं हुई हो। आयु सीमा में कुछ कंडीशंस में छूट भी दी जाती है, उसका भी यहाँ विवरण दिया हुआ है। आवेदन जमा करवाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि ध्यान दीजिए। आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि है 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 को रात 11:59 तक आवेदन शुल्क जमा करवाया जा सकता है और ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 को रात 11:59 तक आप बोर्ड की साइट पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन, ये एक संभावित तिथि यहाँ दी गई है 18 से 21 सितंबर 2025 को। अब परीक्षा का मोड क्या होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन, किसी भी माध्यम से बोर्ड जो भी उचित समझे ये परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। यदि एक से अधिक चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी तो उसमें सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, ये भी यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए आप जब भी आवेदन करें आवेदन पत्र क्रमांक और अपनी एसएसओ आईडी ये विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर किसी तरह से आप सरकारी नौकरी में हैं वर्तमान में तो आपको एनओसी भी अपने पास होनी चाहिए। आगे देखिए, फोटोग्राफ और आपके जो हस्ताक्षर हैं उन्हें स्कैन करने में कई बार समस्या आती है। अगर हम उसकी साइज और उसके लिए न्यूनतम पिक्सल वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। फोटो जेपीजी में होना चाहिए। साइज और पिक्सल का विशेष ध्यान रखें। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फ़ोटो और साइन अपलोड नहीं हो पाएंगे।
आप ऑनलाइन आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। यदि आप कोई त्रुटि रह जाती है और संशोधन करवाना चाहते हैं तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के अंदर अंदर 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन में आपने जो फोटो, हस्ताक्षर और OTR करते समय जो सूचनाएं दर्ज करवाई है उनमें किसी प्रकार का आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसलिए विशेष ध्यान रखें। इनके अलावा शेष प्रविष्टियों में आप संशोधन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के संदर्भ में भी ध्यान रखें। शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन तक ही संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद संशोधन नहीं कर पाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन विड्रॉल करने की सुविधा भी उन अभ्यर्थियों को देता है जो अपने शैक्षणिक योग्यता अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं कर पाते और फॉर्म अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो ऑनलाइन संशोधन करवाने की तिथि के बाद अगले 7 दिनों के अंदर SSO पोर्टल पर लॉगिन कर अपना फॉर्म विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान है। यहाँ ध्यान दीजिए, OBC के लिए जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वो प्रमाण पत्र तो एक ही बार जारी किए जाते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर ही मान्यता दी जाएगी। तो इस बात का कैंडिडेट्स जरूर ध्यान रखें। आगे देखते हैं। आवेदन में आपको कोई भी गलत सूचना नहीं भरनी है। यहाँ पर आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए बोर्ड द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं आपके पाठ्यक्रम की। जो एग्जाम के लिए पाठ्यक्रम रखा गया है, सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न अनुमानित, सामान्य अंग्रेजी के अनुमानित 15 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न, जिसमें इन 50 प्रश्नों में भूगोल के 10, इतिहास, कला, संस्कृति के 10, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न, समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न, बेसिक कंप्यूटर संबंधी 5 प्रश्न। इस तरह से ये सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न हैं। इसके अलावा सामान्य गणित के 25 प्रश्न हैं। कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है, तो एग्जाम में पेपर अटेंड करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। पेपर का स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है क्योंकि आपकी योग्यता सेकेंडरी 10वीं पास मांगी गई है, तो राजस्थान बोर्ड का जो 10वीं का स्टैंडर्ड है उसी लेवल का पेपर दिया जाएगा। यहाँ पर पाठ्यक्रम हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, ये आपका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा डिटेल से दिया गया है, तो इसका अध्ययन अवश्य कर लें और इसी तरह से आप तैयारी कीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में सफलता मिल सके। तो आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी को शुभकामनाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर उपलब्ध हो सके।